हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 19 दिवस 1। सप्ताह 19 दिवस 1 में पाठ 13 नीति के दोहे, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। इसमें लिखा है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। तो इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। इसके प्रश्न दिए हैं। चित्र में बच्चा क्या लेकर खड़ा है, तो इसमें बताना है आपको चित्र में बच्चा क्या लेकर खड़ा है। बच्चा और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। चित्र की तरह बच्चे और क्या काम करते हैं। आप घर पर कौन सा गीत गाते हैं। तो इसके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला लिखा है पठन बोध। पठन बोध में इसमें लिखा है पढ़िए। तो पढ़ने लिखा है आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके आगे लिखित दिया है आपको पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखिए। तो आपको जो आपने यहाँ पर पढ़ा है उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है कि आवत ये हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी जहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है। जब हमारे जाने से उन्हें खुशी हो तब किसी के घर हमें जाना अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसका प्रश्न लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए हैं। तो इसका उत्तर है कि जिस घर में हमारे जाने से खुशी नहीं मिलती है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न अगला लिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। प्रश्न 1 दिया है नीचे लिखे दोहे को पूर्ण कीजिए। तो इस दोहे को आपको पूर्ण करना है। हर्षे नहीं तो क्या आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्न के इन शब्दों को क्या क्या कहेंगे। तो प्रश्न 1 दिया है नैनन। नैनन माने होता है आंख या नयन। कंचन माने सोना या धतूरा। मेह माने बादल या जलद। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसमें निर्देश दिया है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 के प्रश्न 4 का भाव अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे आने से किसी की आंखों में स्नेह या मन की प्रसन्नता के भाव ना दिखाई दे, चाहे उस स्थान पर सोना ही क्यों ना बरसता हो। इस प्रकार अगला लिखा है मौखिक प्रश्न छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो इसको आपको बच्चों बताना है। मौखिक प्रश्न दिया है कंचन बरसे का क्या अर्थ होता है। कंचन बरसने का अर्थ होता है सोने की वर्षा। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो घर आए अतिथि का स्वागत सच्चे मन एवं खुश होकर करना चाहिए। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसी के आगे अगर स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि बारिश शुरू होने से पहले किसान किस तरह तैयारी करते हैं उसके बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि बारिश शुरू होने से पहले किसान खेतों की मेड़ों को अच्छी तरह से ठीक करते हैं। बारिश का पानी निकलने के लिए खेतों में रास्ता बनाते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में इस दोहे को पढ़ना है आपको। तुलसी संत सोम तरु फूले वर फरही पर हेत, इते पावन हनत उतित विफल देत। तो लिखित प्रश्न दिया है कि 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको फलदार जो आपको फल देते हैं जैसे आम है, जामुन है, सेव है, संतरा और नींबू है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 5 फूलों के नाम लिखिए। तो फूलों के नाम है गुलाब है, गेंदा, कमल, चंपा और सूरजमुखी। इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे। इसके आगे सप्ताह 19 दिवस 2 में मौखिक चर्चा दी है। चर्चा के प्रश्न दिए है कि सामान बेचने के अलावा आपने बच्चों को और कौन कौन सा कार्य बाजार में करते देखा है। बच्चे यदि बाजार में काम करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। बच्चों को पढ़ना क्यों जरूरी होता है। इस पर बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला लिखा पठन बोध। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है। नीति के दोहे की पंक्तियां दी हैं। तुलसी संत सोम तरु फूले फरह पर हेत, इते पाहन हनत उतित विफल देत। तो इसका लिखित भाषा विकास दिया है। प्रश्न 1 पठन बोध में दी गई दोहे की पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो आपको लिखना है तुलसी संत सोम तरु फूले फरह पर हेत, इते पावन हनत उतित विफल देत। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है
पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं? तो पेड़ हमें फूल, छाया, लकड़ी, हवा देकर हमारा भला करते हैं। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में इस तरह के वाक्य बनाओ। संतों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, तो इसमें पेड़ों से हमें फल मिलता है, बादलों से बारिश होती है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। प्रश्न 1 दिया है, इसमें इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उनको पूरा करिए। तो यहाँ दोहा दिया है, तुलसी आया संत स्वयं तरु फूले फरें पर हेत आ जाएगा। इतते ए वाहन हनत उतते ने फल देत। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए जिसे भलाई शब्द का उपयोग हो। हैं वृक्ष फल या फूल देकर भलाई करते हैं, तो किसान क्या करते हैं? अनाज उगाकर भलाई करते हैं। नदियां बहकर सबकी भलाई करती हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है इन शब्दों की समान ध्वनि वाले 2 शब्द लिखिए। जैसे संत का लिखा उन्होंने अंत पंत, तो पाहन का आहन और नाहन आ जाएगा। फूल का कूल मूल आ जाएगा। तरु का करु मरु, हेत का खेत रेत। इस प्रकार आप इसकी समान ध्वनि वाले 2 शब्द लिखेंगे बच्चों इसके। इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। वृक्ष देते ताजे फल, नदियां बहती कल कल कल, संत करते सबकी भलाई, किसान करते फसल उगाई, हमें करना है नित्य पढ़ाई जिससे हो देश की भलाई। तो इस प्रकार आप हम पढ़ेंगे लिखेंगे। इसका मौखिक प्रश्न, आप देश की भलाई कैसे करेंगे? तो इसको आपको मौखिक बताना है कि हम नित्य पढ़ाई करेंगे तो देश की भलाई होगी। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है नीचे दिए गए शब्दों से जुड़े बॉक्स में से चुनकर लिखिए। इस बॉक्स में से आपको इन शब्दों को चुनना है। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष से आपको क्या मिलता है? छाया, तो यहाँ पर छाया आ जाएगा। किसान क्या उगाता है? अनाज, और कहाँ करता है वो? खेत में, तो यहाँ खेत आ जाएगा और अनाज आ जाएगा। विद्यार्थी क्या करता है? किताब पढ़ता है और विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर किताब आ जाएगा और विद्यालय लिख देंगे यहाँ पर अपन। बरसात में क्या होता है? पानी बरसता है और बादल, तो बादल आ जाएगा और पानी आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको देख के इसमें से लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन फसल उगाना। बरसात के पहले किसान फसल उगाने के लिए खेत को तैयार करता है। बारिश होने पर बीज बोता है। इसके बाद वह क्या क्या करता है उसको लिखिए। तो आपको लिखना है कि किसान क्या क्या करता है फसल बोने के बाद। तो इसके बाद फसल को बढ़ने का इंतजार करता है, फसलों की देखरेख करता है, बीमारी लगने पर फसलों पर दवाई छिड़कता है, वो फसल को तैयार होने पर उसकी कटाई करता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ना है कि मैंने स्कूल में एक पौधा लगाया, एक दिन वह पेड़ बन गया, उस पर फल लगने लगे। वह आम का पेड़ था, वह बहुत मीठा था, आम के फल सभी खाते थे। हैं पेड़ से स्कूल का वातावरण हरा भरा हो गया। शिक्षक ने बताया कि पेड़ बारिश कर भी कराते हैं, पेड़ों से पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, पेड़ दूसरों की भलाई के लिए ही फल फूल फूलते हैं, इसी तरह हम भी दूसरों की भलाई के लिए ही करना चाहिए। प्रश्न दिया है आप दूसरों की भलाई कौन कौन से काम करते हैं? मैं खुद से छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ और दादी जी को दवाई और पानी देता हूँ। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3 में। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। एक चित्र दिया है, इस चित्र पर बच्चों आपको चर्चा करनी है। चर्चा के प्रश्न दिए हैं कि बाजार से में दुकानदार ग्राहकों को क्या कहकर बुलाता है? जब कोई दुकानदार चिढ़कर बोलते हैं तब आपको कैसा लगता है? आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? तो इसके आपको मौखिक प्रश्न की आपस में चर्चा करनी है बच्चों। इसमें लिखा है पठन बोध। पठन बोध माना होता है पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो तोकू काटा बोबे ताकू बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं बाकी हैं त्रिशूल। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके प्रश्न दिए हैं लिखित भाषा विकास में है। प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए दोहे की कुछ पंक्तियां छूटी उन्हें लिखिए। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, जो तोकू काटा बोवे ताहे बोए तू फूल, और तोकू फूल के फूल हैं बाकू हैं त्रिशूल। इस प्रकार आप इसको पूरा करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है कि मीठी वाणी बोलने के क्या लाभ होते हैं? मीठी वाणी बोलने से हमारा मन शांत रहता है और दूसरे लोग भी अच्छे बोलते हैं। इसको लिख देंगे अपन। मीठी वाणी बोलने से हमारा मन शांत रहता है और दूसरों को
अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे, छूट गया था इसके लिए सॉरी। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कोयल, कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है? क्यों इसका आंसर है कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है इसलिए वह अच्छी लगती है। तो इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। तो इसको लिखा है प्रश्न 1 में इन शब्दों को मूल शब्द लिखिए। है शब्द है, इसका मूल शब्द या तत्सम शब्द लिखना है। तो वाणी, वाणी को क्या बोलते हैं? वाणी आ जाएगा। त्रिशूल, त्रिशूल का त्रिशूल आ जाएगा। शीतल का ये शीतल आ जाएगा, इसका सा इसमें शक्कर वाला आ जाएगा। नैन, नैन का नयन होता है तो नयन आ जाएगा। इस प्रकार आपके इसके मूल शब्द और तत्सम शब्द को लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्दों से आपको वाक्य बनाना, जैसे उदाहरण दिया है उन्हें फूल, मुझे फूल बहुत पसंद है। मन, मन को शांत रखना चाहिए। वाणी, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे बच्चों इसमें। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है, पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ेंगे। मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। ऐसा करने से सुनने वाले का मन शीतल और बोलने वाले को भी अच्छा लगेगा। जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं तुम उनके लिए फूल भी बो। यदि आप उनके लिए फूल नहीं ला सकते हो तो भूल कर भी कांटे मत लगाना, क्योंकि कांटे अपने और पराये का भेद नहीं मानते हैं। इसका मौखिक दिया है जब कोई आपका बुरा करे तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इसका आपको मौखिक आंसर लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखित प्रश्न ये है कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखना है। कोयल मीठी गाती है। कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो आप लिख देंगे। इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में लिखा है कि स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। तो स्कूल जाने से पहले हम नाश्ता करते हैं। करते आएगा यहाँ पर बच्चे। नाश्ता करते हैं और तैयार होते हैं। हाँ, होता हूँ और अपना बैग तैयार करता हूँ। तो इस प्रकार मैं लिखूंगा बच्चे, इसको आंसर लिखेंगे इसका। इसी के आगे अगला लिखा है पठन बोध। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है बच्चों। किसी गांव में एक आदमी रहता था। गांव के सभी लोग को बहुत बुरा ही कहता था। कभी किसी की भलाई नहीं करता था। वह लोगों के कामों में सदैव रुकावट पैदा करता था। एक बार वह बीमार हो गया और सभी ने उसके मिलजुल कर फिर नहीं लग सकता। गांव के लोगों ने मिलकर इसका इलाज कराया, वह ठीक हो गया। अब वह वहाँ के सभी लोगों को वो अच्छा करने लगा और गांव के लोगों को कामों में मदद करने लगा। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न दिया है मिलजुल कर रहने से क्या फायदा है? तो मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के समय सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे है दिवस 4। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? बाजार से हम सामान किन किन चीज़ों में रख कर लाते हैं? पन्नी की जगह हम सामान लाने के लिए और किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? हमें पन्नी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है पढ़ेंगे। इसका आपको मौखिक चर्चा करना है। पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया है इसका हम आसमान की सैर कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? हवाई जहाज में बैठकर हम आसमान की सैर करते हैं। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखिए। जो खजूर के पेड़ के समान ऊंचे, तो क्या लिप्टिस का होता है, साल का, शीशम का, नीम का और पीपल का। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है पढ़िए और पूर्ण कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर आ जाएगा फल लागे अति दूर। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि छाया शब्द से 2 वाक्य बनाइए। तो पीपल की छाया घनी होती है, राय की पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। तो इस प्रकार आप छाया शब्द से 2 वाक्य बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसको आपको पढ़ना है। प्रश्न 1 दिया है नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को घड़ों से निकाल कर लिखिए। इस शब्द में उसके समान शब्द दिए, इसको आपको, जैसे पंथी है तो पंथी का क्या आएगा?
यात्री आ जाएगा और राहगीर आ जाएगा। तो इसमें से आपने यात्री निकाल दिया और राहगीर आपको यहाँ पर लिखना है। पेड़, पेड़ माने क्या होता है, समान अर्थ तरु होता है और बिटप होता है। तो यहाँ पर आपको तरु आ जाएगा और क्या आ जाएगा इसका, बिटप। छाया, छाया माने साया आ जाएगा और परछाई, छाया को और क्या कहते हैं, साया और परछाई। तो यहाँ पर परछाई आ जाएगा और ये साया आ जाएगा। फल से क्या होता है, फलम और बीजकोश, तो ये बीजकोश आ जाएगा और फलम आ जाएगा। बड़ा, बड़ा माने होता है विशाल और विराट, तो यहाँ पर विराट आ जाएगा और विराट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, विशाल आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों, इस घड़े से देख के इनके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, इस दोहे को कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको। अगर पढ़िए तो, अगर कहीं मैं होता पेड़ और लगाता खेत में की मेड़, लगते मुझ पर मीठे फल, खाते जिनको लोग सकल, होती मेरी घनी है छाया, तले बैठते मोहन माया। तो इस प्रकार आपको इसका पढ़ना है बच्चों। धारा, पेड़ अच्छे क्यों लगते हैं, तो आपको बताना है कि पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ हमें अच्छे लगते हैं। इसके आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न एक दिया है लिखित प्रश्न, आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है, तो आदमी की, पेड़ की, घर की, गाड़ी की, इनकी सबकी छाया अपन को परछाई देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है, पानी को रोकने के लिए खेत पर मेड़ बनाई जाती है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि आपके द्वारा देखे गए किसी एक सपने के बारे में लिखिए। जो आपने सपना देखा है उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने एक बार एक सपना देखा कि मैं मेला घूमने गया था और मेले में मुझे एक दोस्त मिला, हम दोनों ने झूला झूला और खूब मिठाइयाँ खाईं। तो इस प्रकार आपको जो सपना देखा हो उसके बारे में बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में मैं आपको शाला के पुस्तकालय में से अपनी मनपसंद की पुस्तक पढ़े, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपकी जो पुस्तकालय है शाला से, उससे पुस्तक पढ़ना है और इसको हल करना है। जैसे मैंने लिखा है, पुस्तक का नाम खरगोश और कछुआ की कहानी है। यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो श्री राम प्रकाश जी ने। प्रश्न दिया है अगला, पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे, तो 23 पृष्ठ थे। तो इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार सभी प्रश्नों के आंसर लिखना है। इसके आगे दिया श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य यहाँ पर बोले जाएंगे उनको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा दिवस 5। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। एक चित्र दिया है, इस पर आपको चर्चा करना है। चर्चा के प्रश्न दिए, चित्र में क्या हो रहा है, तो आपको बताना है चित्र में क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास कौन कौन सी वस्तुएं रहती हैं, क्या डॉक्टर सुई की जगह तलवार का उपयोग कर सकता है, बताइए सुई कौन कौन से बड़े काम करती है। तो इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इस दोहा को आपको बच्चों पढ़ना है कि रहीमन देख बड़न को लघु ना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका लिखित प्रश्न दिया है, प्रश्न 1, आपको अस्पताल जाने से क्यों डर लगता है, मुझे सुई से डर लगता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए, उसके प्रश्न को के उत्तर लिखिए। रहीमन देख बड़न को लघु ना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इसका प्रश्न 3 दिया है, सुई किस किस काम में आती है, सुई कपड़े सिलने के काम आती है। प्रश्न अगला दिया है, छोटों की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर सकते वो काम छोटे कर देते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी के आंसर लिखना है। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। प्रश्न 1 दिया है, बोलिए और पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। प्रश्न 1 दिया है, जहां काम आवे घड़ी कहाँ करे सूरज। घड़ी तो वहाँ सूरज नहीं कर सकता काम, जो घड़ी काम करती है। जहां काम आवे मोबाइल कहाँ करे पत्र, तो जहां मोबाइल काम करता है वहाँ पत्र नहीं कर सकता। जहां काम आवे कटोरी कहाँ करे थाल, जहां काम आवे चाकू कहाँ करे चम्मच। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है, इन शब्दों के विलोम शब्द चित्र में से छांटकर लिखना है। इस चित्र बना है मछली का, इसमें से आपको छांटकर इनके विलोम शब्द लिखना है। जैसे लघु, लघु का क्या हो जाता है दीर्घ, तो दीर्घ इसमें ये दिया है, दीर्घ आप यहाँ से लिखने की। छाया, छाया से विलोम क्या होगा धूप, तो धूप आ जाएगा यहाँ पर। अरे सॉरी ये है धूप। फूल, फूल का कांटे आ जाएगा, तो यहाँ पर कांटे आ जाएगा कांटे।
हर्ष का विषाद आ जाएगा तो यहाँ पर विषाद आ जाएगा। इस प्रकार आप इनके शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है, पैराग्राफ दिया है, इसको बच्चों आपको पढ़ना है। क्या आपने सुना है कि कोई योद्धा अपने शत्रु के लिए अपने साथ एक अतिरिक्त तलवार रखता है। वह खूबी सिर्फ महाराणा प्रताप में थी। वे सदा अपनी 2 तलवारें वाली विशेष म्यान में 2 तलवार रखते थे। एक तलवार शत्रु के लिए होती थी। उन्हें उनकी माँ ने नसीहत दी थी कि कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना करो, उससे पहले हमें अपनी अतिरिक्त तलवार दो या फिर युद्ध करो। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है पुराने समय में युद्ध कैसे लड़ते थे, तो आपको बताना कैसे लड़ते थे, तलवारों से होता था हैं। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार क्यों रखते थे। एक तलवार शत्रु के लिए वो रखते थे। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। कपड़ों की तुरपाई कैसे की जाती है, क्रमशः लिखिए। कपड़ों की तुरपाई सुई में धागा भरकर कपड़ों को सिलते हैं और जो हाथ से किया जाता है। तुरपाई कैसे की जाती है, हाथ से की जाती है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों हैं। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में लिखा है, इसको पढ़िए। इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है। बनो तो सुई बनो, कैंची मत बनो। कैंची काटने का काम करती है, सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। हमें भी सबको जोड़कर रखना चाहिए, सुई की तरह बनना चाहिए। प्रश्न 1 दिया है, सुई क्यों उपयोगी है, क्योंकि सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है, आप सुई की तरह कौन कौन से काम करना चाहेंगे। सुई की तरह तो हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे एवं सभी के साथ रखेंगे। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे श्रुतलेख दिया है। शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उनको बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा दी है। तो ये प्रश्न दिए हैं चर्चा की, इसको चर्चा करना है। बीमार होने पर आप कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं हम अस्पताल, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर साहब आपसे प्यार से बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है। बीमार व्यक्ति को क्या खाने की सलाह दी जाती है। आम के फल वाला कोई दोहा सुनाइए। तो इस प्रकार आप उसको मौखिक चर्चा करेंगे बच्चों। इसके आगे पठन बोध दिया है, पढ़िए हैं। तो इसमें इसको आपको बच्चों पढ़ना है। क्या लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लिखित प्रश्न दिया है। प्रश्न 1, खजूर के पेड़ वाला दोहा कौन सा है, लिखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये वाला दोहा आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए दोहा को पढ़िए एवं उसका अर्थ लिखिए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका अर्थ लिखना है, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी के मन को बुरा ना लगे और हमारी भाषा हमें भी अच्छी लगनी चाहिए और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। इस प्रकार इसका अर्थ लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 3 दिए है, जैसे कौवा काँव काँव बोलता है तो कोयल कैसी बोलती है, तो कोयल कूँ 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 बोलती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, खजूर के पेड़ की छाया नहीं होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसको आपको करना है बच्चों। इसमें दिया है प्रश्न 1, नीचे दिए गए गोल घेरे में से शब्दों को निकालकर दोहा बनाना है। इस शब्द दिए इनको निकाल के दोहा बना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसको आपको इसमें से लिखना है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, इसका मन का आपा खोए। इस प्रकार आप इसको बच्चों बनाएंगे। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, रहीम कहते हैं कि बड़ों की बड़ी या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगाने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता है से संबंधित दोहा लिखिए। रहीमन देख बड़न को लगहु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्दों को बोलिए एवं लिखिए। तो इसमें लिखा है कि बोए, बोए का क्या मोए और रोया जाएगा। कंचन का मंचन रंचन है, शीतल का गीतल पीतल और छाया को माया काया। तो इस प्रकार इसके समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह पठन में आपको पढ़ना है, आवत ये हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इस प्रकार आप इसको दोहे को पढ़ेंगे। मौखिक अतिथि हमारी किन बातों पर प्रसन्न होते हैं, तो इसको आपको मौखिक बताना है।
इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं, आप अपने नाना नानी के घर जाना क्यों पसंद करते हैं? तो मुझे नाना नानी कहानी सुनाना पसंद करते हैं, सुनाना पसंद है। सुनना है, आपको नाना नानी कहानी सुनाते हैं तो लिखेंगे मुझे नाना नानी की कहानियाँ सुनना पसंद है। इसके आगे अगला दिया स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन दिया है। इसमें आपको लिखना है बच्चों कि आपके विद्यालय में एक पौधा लगाने के लिए क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो हम फलदार वृक्ष वाला पौधा लगाएंगे, अच्छी जगह पर गड्ढा खोदेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे। पौधे के आसपास जानवरों की सुरक्षा के लिए हम लकड़ी लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है कि आम एक बहुउपयोगी वृक्ष है। आम के पत्ते पूजन सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आम के फूल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। आम की लकड़ी हवन कार्यों में उपयोग की जाती है। आम की लकड़ियों को जलाने से वातावरण में ऑक्सीजन में मात्रा बढ़ती है। इससे निकलने वाले धुएं से कीट पत्ते नष्ट हो जाते हैं। आम के पके फल बहुत रसीले होते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका लिखित प्रश्न दिया है कि आम के वृक्ष के क्या फायदे हैं? तो आम के पत्ते से पूजा की सामग्री मिलती है और फूल से शिवरात्रि में पूजा करते हैं और लकड़ी से हवन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द यहाँ पर बोले जाएंगे उनको बच्चों यहाँ पर लिखना है, शब्द एवं वाक्यों को। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। इसी प्रकार